चलिए खबरों में आगे बढ़ते बात अब महाराष्ट्र की करेंगे, जहां टीटी पेपर लीक का ये पूरा मामला है। सभी 14 आरोपियों को पुलिस हिरासत में, भिवंडी कोर्ट ने 3 अगस्त तक कस्टडी में भेजा। अब पुलिस आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ करेगी, ये जानकारी है। आपने देखा था बीच में इसका जो मास्टरमाइंड है उसकी गिरफ्तारी हुई थी। टीटी पेपर लीक से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। भिवंडी कोर्ट ने 3 अगस्त तक फिलहाल कस्टडी में भेज दिया है। पुलिस पूछताछ भी करेगी। काफी लंबे समय तक जो मास्टरमाइंड था वो फरार रहा, उसकी बिहार से गिरफ्तारी हुई थी। और देखिए, पुलिस सब आरोपियों से आमने सामने और संयुक्त रूप से पूछताछ करेगी। जांच एजेंसी दस्तावेजों के लेन देन, आरोपियों के संपर्क और पूरे पेपर लीक नेटवर्क में शामिल अन्य संदिग्धों की भूमिका का भी पता लगाने में जुटी हुई है। तो महाराष्ट्र के भिवंडी में सामने आए चर्चित टीटी पेपर लीक मामले में शुक्रवार को भिवंडी जिला और सत्र न्यायालय ने मामले में सभी 14 आरोपियों को 3 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। अदालत के इस फैसले के बाद अब पुलिस के सामने पूरे पेपर लीक रैकेट की परतें खोलने की बड़ी चुनौती है। और अब आगे बढ़ते हैं, दिल्ली से खबर आपको बताएंगे। सीईसी ज्ञानेश कुमार से मिले फ्रांस के राजदूत। निर्वाचन सदन में थियरी माथुर ने मुलाकात की है। भारत फ्रांस के बीच लोकतांत्रिक सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति बनी है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुलाकात के दौरान के चुनाव कर्मियों के प्रशिक्षण में सहयोग बढ़ाने पर यह चर्चा हुई है। ये देखिए, मुलाकात के दौरान की तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। सीईसी से फ्रांस के राजदूत आपको यहां पर मिलते हुए नजर आएंगे। चुनाव कर्मियों के प्रशिक्षण को लेकर यहां पर दोनों के बीच में चर्चा हुई है। और एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जंतर मंतर प्रदर्शन पर दिल्ली सरकार का यह फैसला है कि प्रदर्शनकारियों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, समीक्षा होगी, फिर गिरफ्तारी होगी। प्रदर्शनकारियों की रिहाई का भी यहां पर जिक्र किया गया है। समीक्षा के बाद होगी गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों की रिहाई। सिर्फ जिनके आपराधिक रिकॉर्ड हैं उन पर कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करेगी दिल्ली सरकार। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि केंद्र सरकार पहले स्पष्ट कर चुकी है कि केवल प्रदर्शन में शामिल होने के आधार पर किसी छात्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा, मगर ये राहत उन लोगों को नहीं मिलेगी जिनके विरुद्ध पहले से आपराधिक मामले दर्ज है या जिन्होंने प्रदर्शन की आड़ में हिंसा की है। आशीष सूद ने कहा कि सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करती है, इसलिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों को डरने की जरूरत नहीं है। गृह विभाग के मुताबिक 29 जुलाई तक इस मामले में 13 एफआईआर पुलिस ने दर्ज की है। तो देखिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर कार्रवाई नहीं होगी और अब ये बड़ी जानकारी सामने आई है। आगे बढ़ते खबरों में, जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाया गया। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बनी जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाया गया है। आपको बताएं कि जेपीसी का कार्यकाल शीतकालीन सत्र तक बढ़ाया गया और सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक सौंपनी होगी रिपोर्ट। और संसद के इस सत्र में पेश नहीं होगा एक देश एक चुनाव बिल। तो जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाया गया है, शीतकालीन सत्र तक के लिए बढ़ाया गया। इस सत्र में पेश नहीं होगा एक देश एक चुनाव वाला बिल और वन नेशन वन इलेक्शन के लिए ये जेपीसी बनी थी। देखिए, एक देश एक चुनाव के विधेयकों की जांच के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी का कार्यकाल संसद के शीतकालीन सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ा दिया गया है। समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी हैं और ये कमेटी साल 2029 तक देश में एक साथ चुनाव कराने की रूपरेखा पर काम कर रही है। और विपक्ष के वॉकआउट पर जेपी नड्डा का स्टेटमेंट सामने आया। विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया है, जवाब के समय वॉकआउट कर गया। विपक्ष एक बार फिर से एक्सपोज। तो जेपी नड्डा की तरफ से इन बातों का जिक्र किया गया है और विपक्ष को लोकतंत्र में भरोसा नहीं, विपक्ष का व्यवहार गैर जिम्मेदाराना है। इन तमाम बातों का जिक्र किया गया जेपी नड्डा की तरफ से। तो देखिए, आपको बताएं कि राज्यसभा में विपक्ष ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर अब जिस तरह से कार्रवाई हुई उसको लेकर यहां पर काफी हंगामा किया था और इसी बीच यहां पर विपक्ष की तरफ से वॉकआउट किया गया। हालांकि विपक्ष के वॉकआउट के बाद सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि मॉनसून सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष का मकसद केवल संसद की कार्यवाही बाधित करना रहा है। उनके मुताबिक विपक्ष पूरी तरह मुद्दा विहीन हो चुका है और लगातार यहां पर गोलपोस्ट बदलने की राजनीति कर रहा है।
और आपको ये जानकारी दे दें कि लोकसभा में अनुराग ठाकुर ने नोटिस दिया है, विशेष अधिकार हनन का नोटिस दिया। राहुल गांधी के खिलाफ नोटिस उनकी तरफ से यहाँ पर देखिए दिया गया है। असंसदीय शब्दों के इस्तेमाल पर ये नोटिस दिया गया। आपने देखा कि किस तरह से राहुल गांधी के एक स्टेटमेंट को लेकर काफी हंगामा हुआ था और उसके बाद ही ये नोटिस यहाँ पर दिया गया है। और वहीं अमेरिका में इमिग्रेशन को लेकर नया बिल पेश हुआ है। 7 साल पहले रहने वाले प्रवासियों को ग्रीन कार्ड मिलेगा। लाखों भारतीयों को इससे फायदा हो सकता है। आपराधिक रिकॉर्ड रहा तो ये ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा। अमेरिका में रह रहे भारतीय H1B वीजा धारकों समेत लाखों लोगों के लिए ग्रीन कार्ड पाने का नया मौका उनको मिल सकता है। अमेरिकी सीनेट में एक ऐसा विधेयक पेश किया गया जो उसमें पिछले 7 साल से लगातार अमेरिका में रह रहे लोगों को ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है। ग्रीन कार्ड अमेरिका में स्थायी रूप से रहने और काम करने की अनुमति देने वाला एक आधिकारिक डॉक्यूमेंट है और इसे आधिकारिक तौर पर परमानेंट रेजिडेंट कार्ड कहा जाता है। तो यही परमानेंट रेजिडेंट कार्ड पाने का मौका लाखों भारतीयों के पास होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। रेड सी की सुरक्षा के लिए गठबंधन बना रहा है सऊदी। 50 देशों को न्योता भेजा है। जहाजों को हूती विद्रोहियों के हमले से बचाना भी मकसद होगा। सऊदी अरब ने ऐलान किया कि वो रेड सी यानी कि जो लाल सागर है वहां पर जहाजों की सुरक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाएगा। इसका मकसद यमन के हूती विद्रोहियों के हमलों से जहाजों की रक्षा करना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस गठबंधन में शामिल होने के लिए 50 देशों को न्योता भेज दिया गया। हालांकि कौन कौन से देश होंगे ये अभी साफ नहीं हुआ। इसकी औपचारिक घोषणा जल्द हो सकती है। हूती विद्रोहियों ने 20 जुलाई को सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी का ऐलान किया था। उसने कहा था कि सऊदी पोर्ट का इस्तेमाल करने वाले जहाजों पर हमला किया जा सकता है। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन दोषी करार, ये अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीबीआई कोर्ट ने छोटा राजन को फर्जी पासपोर्ट मामले में 7 साल की सजा सुनाई। मामले में छोटा राजन पर 55,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया और आपको ये भी बताएं कि फर्जी नाम और दस्तावेज जमा कर चेन्नई से पासपोर्ट बनवाया था। फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है छोटा राजन। तो